हेलो फ्रेंड्स, सो रियली सॉरी फॉर लेट, रियली सॉरी। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 2 क्लास 6 इन साइंस बुक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आधा चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हमें 2.2 यानी कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, इधर से स्टार्ट करना है। एंड there is a issue guys, that's why I can't upload any video on YouTube. And I think yesterday या तो कल या फिर परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो क्लास 8th के बच्चों के लिए है, उनका जो साइंस में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो उनके लिए है वो। एंड तो मतलब आई एम रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। एंड आई नो मतलब जो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग वेट कर रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने मतलब अब वीडियो डालूँगी नहीं, बट ऐसा नहीं है गाइस, एक इशू था, दैट्स वाई आई कांट अपलोड एनी वीडियो। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो हमारे जो बॉडी में जो और तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी तो देता है, बट 1 सेकेंड, हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। और फैट एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन उसी क्वांटिटी में, यानी कि लाइक जो फैट है आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इतनी एनर्जी आपको फैट प्रोवाइड कर रहा है, तो इतनी ही एनर्जी आपको, यानी कि मतलब फैट है आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इतना ही आपको क्या देगा वो, कार्बोहाइड्रेट्स भी उतना ही देगा। फूड कंटेनिंग, ओके, सो तो food containing fats and carbohydrates are also called energy giving food. So food खाने में फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो हमारी ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितने भी पार्ट हमारी बॉडी में डैमेज्ड हैं उन्हें रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो फूड्स, ओके, सो फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। सो वो खाना जिसमें प्रोटीन है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ेस। विटामिन क्या करता है, विटामिन हेल्प करता है हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज़ेस हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। तो हम विटामिन्स हमारी आइज़ को, यानी कि आँखों को, बोन्स को, टीथ्स को और गम्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन बहुत तरह तरह के होते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो कुछ विटामिन्स के नाम है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई एंड के। तो इनका एक ग्रुप है जिस ग्रुप को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइम्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को सभी टाइप्स के विटामिन चाहिए होते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो विटामिन ए हम क्या करता है, हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में, ठीक है। और विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम जो है हमारी बोन्स और टीथ को अच्छा रखता है, ठीक है, हेल्दी रखता है। तो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसे यूज़ करने में। और ठीक है, कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम किसके लिए होता है, बोन्स, हड्डियों और दांतों के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। जो फूड विटामिन में रिच है, यानी कि जिन फूड्स में, जिन खानों में विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमें
कुछ फिगर में दिए हैं, जैसे कि 2.6 और 2.9। तो 2.6 और 2.9, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। जैसे ये 2.6 है और ये 2.9 है, तो आपको दिए हैं विटामिन ए में के सोर्सेज, विटामिन बी के, विटामिन डी के। तो आप एक बार इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ सोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कुछ फूड आइटम, अब मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। अब ज़्यादातर खानों में एक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस। आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने मतलब ये देख रहे होंगे इन टेबल 2.2 में। However, in a given raw material, ठीक है, जो कच्चे जो मटेरियल्स होते हैं, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी। तो एक जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो 1 सेकेंड। तो इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइक आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया है, तो मैं आपको उसी एग्ज़ाम्पल से बता देती हूँ, रुकिए। तो मैं आपको अभी इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो टेक एन एग्ज़ाम्पल। यही एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। सो सपोज़ करिए आज आपके घर पे बने हैं, ये आपकी प्लेट है और आपने बहुत सारे चावल ले लिया। आपके घर पे आज बने हैं दाल चावल, ठीक है। अब आप चावल लेंगे और दाल लेंगे, लेकिन रोटी तो आप लेना भूल ही गए हैं ना। तो मतलब आपको रोटी नहीं पसंद है, आपको चावल पसंद है, और आप वही लेंगे अपनी पूरी प्लेट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप चावल और दाल ले रहे हैं, तो राइस में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप इसे कह सकते हैं राइस इज़, ठीक है, राइस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मतलब राइस बहुत ज़्यादा रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन आपको एक बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करके चलनी चाहिए, जिसमें आपकी मतलब बैलेंस डाइट मतलब थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें आ जाए। अब ऐसा नहीं है आपको रोटी नहीं पसंद है तो आप रोटी नहीं लेंगे, रोटी भी लीजिए, योगर्ट लीजिए, सैलड लीजिए, तो ऐसा। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, अब इन सब न्यूट्रिएंट्स को अलग हटाते हुए हमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है, ओके। तो रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। तो रफेज जो है मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनके फूड में पाए जाते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। एक्चुअली शायद मैंने गलत बोल दिया है, वेट अ मिनट। तो यहाँ ये बता रहे हैं, मतलब रफेज जो है ना, रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स। तो रफेज जो है मेनली प्लांट्स हमें देता है, प्लांट्स प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। और ये हमारे जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें पाया जाता है होल ग्रेन्स, दाल, ठीक है, पोटैटोज़ में, ताज़े फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये ज़्यादातर रफेज ये इन सभी सोर्स में पाया जाता है। रफेज डज नॉट
प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। ठीक है, रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे पचाने में। ठीक है, अब देखिए बैलेंस डाइट यहाँ आ गया ना, तो आगे चलते हैं। अब आपके यहाँ सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन दिए, तो आप एक बार ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पानी, वाटर हेल्प बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी हेल्प करता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने में खाने से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some wastage from body as urine and sweat। तो ये जो है ना, ठीक है, ये हेल्प एक और तरीके से कैसे करता है। कौन से तरीके से करता है? ये हमारी बॉडी में जितना भी मतलब वेस्ट होता है उसे बाहर निकालता है। लेकिन इसका तरीका देख लीजिए, कैसे तरीके से बाहर निकालता है। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूरिन? आपने पढ़ा ही होगा या फिर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को पता होगा यूरिन क्या होता है और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यूरिन, ओके, सो यूरिन जो आपका नीचे से जो वेस्ट निकलता है ना, लेकिन वेस्ट सॉलिड वाला वेस्ट नहीं, यहाँ पे सॉलिड वाले वेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लिक्विड वाले वेस्ट की। यहाँ पे बात हो रही है आपके लिक्विड वाले वेस्ट की। लिक्विड वाला वेस्ट यानी कि योर यूरिन, ओके, मतलब लिक्विड। और स्टूल मतलब योर, मतलब स्टूल मतलब वो लिक्विड नहीं होता और वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो यूरिन आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और स्वेट यानी कि जो पसीने से जो गंदगी वगैरह निकलती है उसके थ्रू। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। ओके, सो नॉर्मली हमें बहुत सारा पानी मिल जाता है हमारी बॉडी में से, जितना हमें चाहिए होता है। द लिक्विड्स वी ड्रिंक, जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स और जितने भी कोल्ड, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी पीते हैं या जूस पीते हैं, शेक पीते हैं, तो उनसे मिल जाता है, सच एस वाटर, मिल्क एंड टी। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए दूध और चाय, इनमें भी पानी होता है ना। तो इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। तो अगर आप देखें तो पानी बहुत सारे खानों में जो पकाया जाता है उनमें रहता ही है। Let's see if there is any other source of let's see if there is any other source which provide water to our body। चलिए देखते हैं कोई और सोर्स हो जो हमें पानी, जो हमारी बॉडी को पानी देता हो। ठीक है, तो टेक अ टोमेटो, ये तो एक नॉर्मली एक्टिविटी है जो आप खुद पढ़कर अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट पे चलते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डेज इन आवर डाइट, जो नॉर्मली हम अपने जो खाना खाते हैं नॉर्मली दिन में, तो जो हमारी डाइट में शामिल होता है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। सो बहुत लोग गुड हेल्थ बनाना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ। ठीक है, और अपनी ग्रोथ के लिए तो डाइट जो लोग मेंटेन करते हैं, मतलब जो लोग डाइट लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्लिम हैं तो आप डाइट ना लें, वो आपके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, और आपकी ग्रोथ भी बढ़ती है। तो यहाँ बात हो रहा है मतलब जो लोग डाइट लेते हैं। ठीक है, आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स, हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, इन राइट क्वांटिटीज़। राइट क्वांटिटी में जो हमारी बॉडी को जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारी डाइट में शामिल होती है। नॉट
टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल इन ऑफ द अदर, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो हमारी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में पानी और रफेज भी मौजूद होता है, ठीक है, डाइट में होता है। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इस तरह की डाइट बैलेंस डाइट कही जाती है, ठीक है। डाइट में देखिए, अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, बहुत कम खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, और मोटे हो जाने से भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सभी टाइप के जितने भी एज है, जैसे कि ओल्ड एज हुए, टीनेजर्स हुए, बच्चे हुए, सबको एक ही टाइप की डाइट चाहिए होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट? देखिए, इसमें बोला है, क्या आप ये भी सोचते हैं कि सभी लोगों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए? वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिज़िकल वर्क दैट वी डू। वो डिपेंड करता है हमारे फिज़िकल वर्क पे जो हम पूरे दिन में करते हैं। फिज़िकल वर्क यानी कि बात आ जाती है यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, कि आप क्या क्या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं दिन में। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यानी कि वॉकिंग, स्किपिंग, रनिंग एंड क्या खेल खेलते हैं आप। देखिए, आपकी फिज़िकल नॉर्मली एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आपका खेलने का टाइम है, आप उसमें लूडो खेल रहे हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो ये आपका गेम नहीं हुआ। अगर आप बाहर जाएं, खो खो खेलें या फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, तो ये आपके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा होता है, ठीक है।